सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, भारत के आर्मी चीफ ने ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है, ये ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा इसे बनना है, और हम साथ ही देख रहे हैं कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी और भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने और एस दौलत साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इंटायरली मुख्तलिफ हैं। तो आपके नज़दीक ये प्लान्ड है सारा सिलसिला कि एक जानिब तासुर दिया जाए कि हम तो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और साथ ही जो है वो वार्न भी किया जाए पाकिस्तान को, ताकि कल को कोई फॉल्स फ्लैग किया जाए तो कहा जा सके कि हमने तो माजी में सब कुछ पहले से कह दिया था। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मेरे नज़दीक कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ सीनियर वॉइसेस कुछ और कह रही हैं और हार्ड लाइनर्स कुछ और कह रहे हैं। मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो और इंडियन आर्म फोर्सेस, उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहली जो पॉइंट है वो तो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने मई 25 के बाद जिस तरीके से एक शर्मिंदगी और अजीमत उठाई पाकिस्तान के हाथों, तो इंडियन आर्म फोर्सेस इस वक्त रेलेवेंस की तलाश में है। सही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इतनी बड़ी वॉर मशीनरी, इतने जहाज, इतनी फोर्स, मोर देन 1.2 मिलियन, और उसने अचीव क्या किया है? और ये हमेशा से एक चैलेंज रहा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी लार्ज साइज आर्मी को के होते हुए ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि विद इन 1 वीक इंडिया जो है दैट कैन ओवर पावर पाकिस्तान, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सका। कभी उनके ये ख्वाब पूरे नहीं हुए, और पर्टिकुलरली मई 25 में वो एक ही उन्हें मौका पड़ा और वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, लॉकडाउन हुए हुए, और वो चीख रहे थे कि हमारा सीज फायर करवाया जाए। दूसरा जो एस्पेक्ट है जिसका आपने जिक्र किया है कि सीनियर वॉइसेस कुछ और कह रही हैं, तो मेरे नज़दीक इस वक्त जो हार्ड लाइनर्स हैं दे आर रूलिंग इंडिया, दैट इज़ आरएसएस, दैट इज़ बीजेपी, दैट इज़ मोदी। तो वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं, सीनियर एलिमेंट्स हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तीसरा ये है कि उनकी जो इंटरनल ऑडियंस है, उनकी पब्लिक और उनकी आर्म फोर्सेस बुरे तरीके से डीमोरल्ड हैं, तो इस तरह की शैलो थ्रेट्स और जिंगोइज्म से वो उनका मोराल भी रेज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो जैसे आपने देखा कि मई 25 में जिस तरीके से हमने अपनी एक बर्तरी का इजहार किया और उसको एब्सोल्युटली प्रूव किया, इंडिया अभी सोचे भी ना जिस तरह की वो बातें करता है और कह जाए कि जी वो सफा हस्ती से बता देंगे, एब्सोल्युटली उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सर, एक ऐसी फौज का सरबराह जिसने माजी में जो शिकस्त खाई वो सारी दुनिया ने देखी, ऐसा नहीं है कि भारत की शिकस्त को किसी ने देखा नहीं है, भारतीय जानते हैं, उनकी अफवाज के लोग जानते हैं, जो जिन इलाकों में ये सारे मामला हुए, ठीक है बाकियों को अपने बेवकूफ़ बनाना है आप बना लें, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ, जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ, एवरीवन नोज कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको सबक सिखाया। तो ऐसे में जब सरबराह फौज का ये बात करे या एपी सिंह जो उनकी फिजाइया के चीफ हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, तो जूनियर ऑफिसर्स को उनके ज़हन में सर क्या आता होगा कि हमारा सरबराह कितना झूठा है, वो किस तरीके से उनका मोराल खराब करता है सर? हैदर देखिए, देयर इज अ सीरियस मिसमैच जो वो क्लेम करते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं। जो कैपेबिलिटीज थी वो दुनिया के सामने आ गई मई 25 में। उसके बाद से वो तिलमिला रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपनी ऑनर को रिडीम कर सकें। वो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उन्हें खुद पता है कि अगर उन्होंने कोई और मार्का आजमाई करने की कोशिश की तो पहले से कहीं ज़्यादा सजा मिलेगी। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, मैं इनको फैनेटिसिज्म ही कहूँगा कि एक जेंटलमैन जो कि इज़ नॉट इन हिज राइट सेंसेस, एक साल की बात है, 1 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था और आज आप क्या क्लेम कर रहे हैं। तो उसके जहाँ तक उसके पब्लिक को पागल बनाने का, वो तो आपने देखा मई 25 में भी इसी तरह की बातें होती थी विच वर एब्सोल्युटली बेसलेस, के लाहौर की पोर्ट का हमने तबाह कर दिया और इस्लामाबाद कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अरेस्ट हो गया है, एब्सोल्युटली बेसलेस नैरेटिव्स। मेरे नज़दीक इंडिया ने मई 25 से कोई सबक नहीं सीखा। उन्हें ये समझ आना चाहिए कि उनके फॉल्स और फैब्रिकेटेड जो नैरेटिव्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान तो हमेशा से रिफ्यूट करता था, अब दुनिया भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है।